हाँ भैया, ये सामने आप देख रहे हो, ये हमारे ये गुलाब का पौधा है और इससे स्टैंडर्ड रोज करके हम लोग बोलते हैं इस गुलाब के लिए। तो आप सामने देख रहे हो, काफ़ी हेल्थी और काफ़ी सुंदर पौधा तो है ही है, मगर फूल भी दे रहा है इस समय। मगर हमारे हिसाब से अभी इस समय इतना फूल देना चाहिए, उस हिसाब से ये फूल नहीं दे रहा है। क्योंकि इसके अंदर क्या कमी है वो आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि इस पौधे को जो है करीब में गमले में 2 साल हो चुके हैं भैया। अभी इस पौधे के लिए इतना है कि इसके अंदर बहुत कम जान रह गई है। तो इतनी जान रह गई है उतना ही पौधा जो फूल दे रहा है, बाकी सब तरफ में फूल कमी कमी मालूम पड़ रहे हैं। और पत्तियां भी ऐसी मालूम पड़ रही हैं जैसा हल्की हल्की झुलसी रही है इसके अंदर। तो और डंडियाँ भी सूखनी चालू कर दिया है इस पौधे ने। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लो जैसा अभी हमारा पौधा जैसे कम फूल देना चालू कर देता है तो हम उसकी पलटी करते हैं। जैसे दूसरे गमले में चेंज करना है तो वो किस तरीक़ा से करते हैं वो आप लोगों को सामने दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या फूल लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं भैया। तो भैया देखो, हम जो है गमले की इस तरीके से, अब गुलाब का इस समय टाइम चल रहा है, अगर इस तरह का अगर आपके पास में अगर कोई पुराना गुलाब हो, 1-2 साल पुराना, और अगर मान लो किसी की पत्तियां सूख रही हों या पत्तियां अगर झुलस रही हों, तो ये मान के चलिए कि गमला के आपकी जड़ जो है गमले के अंदर अंध चुकी है। अगर वो जड़ अंध गई गमले के अंदर तो ये समझ लो कि पौधा आपका डाउन में चला जाएगा और पौधा आपका बढ़िया तरह से फूल नहीं देगा और कली भी बढ़िया नहीं आएंगी। जैसे मेरा सामने आप पौधा देख रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस समय इसका बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, क्योंकि इस समय हम जो है कितना भी बड़ा पौधा हो या छोटा हो उस समय पलटी करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखो इस गमले में से निकाल कर दूसरे गमले में डालते हैं पौधा। तो आप लोगों के सामने भैया इस तरह से देखो हम पलटते हैं पौधे को, कि आप लोगों के सामने ये दिखा दिया कि इस तरीक़ा से हमने ये पौधा निकाल दिया भैया। देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा करके निकाल देते हैं पौधे। अब हमने आप लोगों के सामने भैया ये बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है पौधे के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि भैया हम इस गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। वो मिट्टी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है। तो मिट्टी का जो इस्तेमाल करते हैं वो ही बस कमाल का होता है हमारा, और कुछ भी नहीं होता है। तो भैया मैं इस गमले में पलटी करने जा रहा हूँ। तो आप जिस गमले में जो मिट्टी देख रहे हो वो मेरी खेत वाली मिट्टी है। इस गमले में नहीं तो ज़्यादा मोटी है और नहीं ज़्यादा रेतली भी मिट्टी है, बराबर की ही मिट्टी होगी। और इसमें मतलब हमारा पौधा बहुत अच्छा और बढ़िया चलता है। तो मैंने ये गमले की मिट्टी भैया निकाल दी है, और ये गमला अच्छी तरह से ये देखना है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना है कि इसके अंदर अच्छे खासे छेद होने चाहिए। तो मेरे पास में ये गमला है, इसमें मतलब बराबर में खूब अच्छे सारे छेद हैं। आप लोग देख रहे होंगे सामने, ये सारे में छेद ही छेद कर रखे हैं। इससे का इसका पानी जो है अंदर की सेट में आराम से ही चला जाएगा, पौधा की जड़ भी ख़राब नहीं होंगी। और हम लोग जो है ये थोड़ी सी ये इतनी गुट्टी सारी होती हैं ये डालते हैं मिट्टी इसके अंदर, कि जिससे हमारी आराम से ही जड़ पकड़ लेता है पौधा और हमारा जो है पौधा ख़राब नहीं होता है। इस तरीक़ा से आपको पलटी करके दिखा रहे हैं भैया। तो जो है इस तरीक़ा से हमने इसमें गुट्टी भी डाल दी। अब हम क्या करेंगे कि भैया इसको मिट्टी का जो है तैयारी कर रहे हैं इसकी। तो भैया जैसे जो मिट्टी मेरी देख रहे हो वो अच्छी तरह से हम इसे बहुत बारीकी से मिला लेंगे इस मिट्टी को, जैसा अभी आप सामने दिखा रहे हैं आप लोगों के। तो ये मिट्टी हमने बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल मिलाकर और बिल्कुल सही करेंगे इसके लिए। जैसे हमारी मिट्टी जो बन जाएगी तो हम जो है गमले की पलटी इस तरह से करते हैं भैया, जैसा आप लोगों के सामने दिखा देती रहती हैं। तो हमने जो है ये मिट्टी बिल्कुल बराबर में डाल ली और ये अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं इसे। अब हमें इसमें डालने हैं वो वाली चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को। तो जो है हमारे बराबर में ये सामने आप देख रहे होंगे, ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है, ये सामने आप देख रहे हो। तो हमारी करीब में लगभग करीब में 2 हिस्सा मिट्टी है और 1 हिस्सा हमारी वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है। ये इस गमले में हम जो चेंज करेंगे तो ऐसा मान कर चलिए कि हमारे ये गमले की उम्र जो है 2 साल तक आराम से बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया इस तरह से हमने ये भी डाल लिया, 1 हिस्सा ये खाद डाल ली। अब ये भी हम आराम से मिक्स कर देंगे इसका। अब हमें देखो बीच में भैया क्या करते हैं कि जैसे गमले पलटी बार बार तो करते ना है। अब हमारे पास में आप सामने जो देख रहे हो ये हमारे पास में मैंने बार बार आपको दिखाया है, ये जाम का कट्टा है और ये 10 किलो का कट्टा मिलता है। किसी दुकान से ले लो, सरकारी से मिल जाता है या प्राइवेट से ले लो। तो इसके अंदर ये निकलता है, देखो मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, इस तरह का काली वाली डाई निकलती है जी जाम।
तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह की जो निकलती नहीं है, तो इस गमले के पौधे के लिए करीब में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 मुट्ठी का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है नुकसान देने वाली नहीं है, ये प्योर देसी है और ये हर एक चीज़ में लगाते रहते हैं हम, चाहे साग हो, सब्जी हो, कोई सी भी फसल हो, ये चीज़ तो हम इस्तेमाल करते हैं बीच बीच में। जी आप लोगों को दिखाया है हमने भैया, कुल ऐसा मान कर चलिए ये देसी नुस्खा है। तो अब हमने ये भी चीज़ डाल ली और इससे अच्छी तरह से इसे मिट्टी को बढ़िया तरह से बनाएंगे, जिससे हमारे गमले की मजबूताई और बढ़िया बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ये सारी मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से मिलो दी भैया, इस तरह से हम मिलोते रहते हैं। तो भैया जिस तरह से हमने जो मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर रखी है, अब इसमें हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं हमने कोई केमिकल वगैरह डाला है इसके अंदर से, बस सब मिट्टी बढ़िया करके बना दी हमने। अब जो हमने ढेर सारी जो मिट्टी बनाई है, अभी तो ये गमले के लिए बनाई है, ऐसी गमले के लिए अगर हम मिट्टी बनाती हैं तो 10-20 गमले भरती हैं, तो ऐसी ढेर के ढेर मिट्टी बनाती है। तो मैं आपको ये गमले के बराबर में ही दिखा रहा हूँ। तो भैया देखो इस तरह से मैंने इस गमले में ये मिट्टी डाल दी। अब डालने के बाद में अब मैं इस पौधे की जितनी जड़ फूस हैं वो भी थोड़ी थोड़ी हटाऊंगा। तो भैया इस तरह से जो मैंने बिल्कुल जितनी जड़ फूस हैं वो हाथ से हटा दूंगा और बाकी जो खुरपी से भी हटाऊंगा इस। तो भैया जो इस तरह से मैंने जो बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसकी जितनी जड़ें ही जो वो निकाल दी, देख रहे हो आप सामने। तो ये जितनी जड़ हो गई ना ये पुरानी हो गई, क्योंकि इस वजह से ये पौधा बिल्कुल दम देना बंद कर दिया इसने। अब इस तरह से हम जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसे साफ़ सुथरा बना के और इसे पलटी कर देती है पौधे की, तो हमारा पौधा बिल्कुल बढ़िया और साफ़ सुथरा चलता है। तो भैया मैंने ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिया है। अब इसे इसी गमले में रखूँगा मैं, जो सामने आप देख रहे हो। तो भैया इस तरह से मैंने ये गमला इसमें रख दी, मैंने पौधा रख दिया। अब इसमें देखो मैंने मिट्टी डाल रहा हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखा है। तो ये मिट्टी मेरी बिल्कुल तैयार थी बनी हुई और मैंने आप लोगों के सामने बनाई भी ली है। अब ये बस अब मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से भर दूंगा इसमें मिट्टी। अब ये समझ के चलो कि ये गमला मेरा बिल्कुल ऐसा समझ के चलो नया हो गया, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये भैया इस तरह से हम जो है गमले की पलटी करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस समय थोड़ा सा इसे लचा के रख दिया है पौधे के लिए, जिससे डायरेक्ट ऊपर वाली नहीं होती है, बिल्कुल कली दे का आएगा तो सामने अच्छा भी नज़र देगा पौधा और साफ़ सुथरा भी लगेगा। तो मैंने आप लोगों के सामने इस गमले में डाल दिया है ये करीब में। अब ये पौधा मेरा 20 दिन के अंतराल में इसका रंग चेंज हो जाएगा और पौधे पर देखना कितना बढ़िया कलर होगा और फूल भी इतना बढ़िया देगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो भैया इस तरह से मैंने ये पलटी कर दिया है। तो और आप लोगों के पास में अगर किसी प्रकार से अगर गुलाब वगैरह लगे हुए हों, पुराने हों, तो इस तरह की मिट्टी मैंने बनाई है, इस तरह की मिट्टी बनवा के और आप गमले की पलटी करा दो, बराबर फूल देगा और ऐसे ही फूल देगा और नहीं पौधा झटका मानेगा और नहीं कोई दिक्कत आएगी पौधे के अंदर। इसे पानी डाल कर और इसे धूप वाली जगह पर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर करीब में 15 या 20 दिन के बाद में इतने ढेर सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और आपका पौधा बाद में अगर कोई वीडियो बनाऊंगा तो इस पौधे को आप लोगों को फिर भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है।